हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। इसमें एक टॉपिक है सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इसका जो अगला टॉपिक है वो है सत्ता की साझेदारी के रूप। हम इसको पढ़ेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लो, ताकि आपको जो है सारी वीडियो जो है वो पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि सत्ता की जो साझेदारी है वो विभिन्न समूहों के बीच जो टकराव होता है उसको कम करता है, और राजनीतिक अस्थिरता जो हो जाती है इसको भी क्या करता है, वो रोकता है, अर्थात इसको ख़त्म कर देता है राजनीतिक अस्थिरता को। तो पहला जो पॉइंट है सत्ता की साझेदारी का वो यही है कि जो सत्ता की साझेदारी है वो टकरावों को कम करता है, और राजनीतिक जो अस्थिरता होती है, अस्थिरता का मतलब कि जल्दी जल्दी किसी भी देश में सरकार बदल जाना। जैसे कि हमारे देश में सरकार 5 साल में बदलती है, ठीक, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। मगर क्या होता है, जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो सरकार जो होती है 2 महीने 3 महीने कभी 1 साल में बदल जाती है, तख्ता पलट हो जाता है, कभी तानाशाह आ जाता है, इस तरीके से। ठीक दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो देखते हैं। वो है कि बहुसंख्यक जो समुदाय हैं उनकी इच्छा सभी पे थोपने से बचाने के लिए। देखो क्यों, क्योंकि जो बहुसंख्यक समुदाय होते हैं ना, वो अपनी इच्छा क्या करते हैं, जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा। श्रीलंका में क्या था, जो सिंघली लोग थे उन्होंने अपनी जो इच्छाएं थी वो किस पे थोप दी, तमिल लोगों पे थोप दी। कि उनको ना तो उन्होंने क्या बोलते हैं शिक्षा में अधिकार दिया, ना ही उन्होंने क्या बोलते हैं राजनीतिक अधिकार दिया, ठीक ना। और तो और उनको कहा कि भाई आप क्या करो, आप यहाँ से चले जाओ, भारत से आओ, भारत चले जाओ, ठीक है। तो यही है कि राजनीतिक अस्थिरता को ख़त्म करता है, और जो बहुसंख्यक समुदाय है उनकी इच्छाओं को अल्पसंख्यक समुदाय पर थोपने से क्या करता है, ये रोकता है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। कहने का मतलब समझो, लोकतंत्र क्या अर्थ क्या है। लोकतंत्र का मतलब भी तो ये है कि सत्ता को क्या करो, सत्ता को जो है यानी कि जो शक्ति है सरकार की उसको जो लोगों में बांट दो। इसीलिए तो कहा जाता है कि भी जो लोकतंत्र में शक्तियों का स्रोत लोग होते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा ही सरकार बनेगी, लोग ही अंतिम फैसला लेंगे, ठीक, कि किसको हमें सरकार है बैठाना है, किसको बैठाना नहीं है, अपने मत के द्वारा। तो वही कहा गया कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि इसमें जो सारी शक्तियों का सोर्स कौन होता है, वो जनता होती है, ठीक। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सत्ता की साझेदारी के रूप। इसको एक बार देखते हैं। देखो, सत्ता की साझेदारी जो होती है ना, वो हम एक क्षैतिज रूप में करते हैं। क्षैतिज जो रूप होता है इसी को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। देखो, क्षैतिज रूप में क्या होता है कि सरकार को जो है एक ही स्तर पर बात दिया जाता है। एक स्तर का मतलब कि जो भी है सरकार की पावर होगी, जो शक्तियाँ होगी सरकार की, उसको एक ही स्तर पे बात दी जाए। यानी कि जैसे कि हम एक सरफेस पे बैठते हैं, जैसे कि मान लो कि सरफेस का मतलब हम ज़मीन पे बैठे, तो जो हमारा घर का ज़मीन बना हुआ है बिल्कुल एकदम समतल होता है ना। तो वही है कि सरकार को क्या है, सरकार की शक्तियों को एकदम समतल पे बांट दिया, यानी कि कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई किसी की शक्ति पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता। तो उसी में एक हो जाएगा विधायिका, एक हो जाएगा कार्यपालिका, एक हो जाएगा न्यायपालिका, ठीक। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उसको लागू करना, और जो न्यायपालिका का काम होता है वो होता है न्याय देना, ठीक। इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो क्या करेगी, न्यायालय क्या करेगी, उसको जो है एक्शन लेगी उसके प्रति, ठीक। चाहे सरकार गलत काम करे, चाहे जो कोई भी नौकरशाह गलत काम करे, तो न्यायालय क्या कर लेगी, सीधे एक्शन लेगी इन पर। और अगर न्यायालय क्या करे, न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करे, तो विधायिका क्या करेगी, विधायिका महाभियोग लाएगी। महाभियोग लाते ही किसको हटा देगी, न्यायालय के न्यायाधीश को। तो देख रहे हो, यानी कि इसके पास भी पावर है, इसके पास भी पावर है, और इसके पास भी पावर है। कार्यपालिका में कौन होता है, कार्यपालिका में नौकरशाह जो लोग होते हैं, जो भी सरकारी नौकरी करते हैं, इसके बाद जो भी पुलिस वाले हो गए, कुछ भी हो गए, तो ये नौकरशाह में आते हैं, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी इसको इसी कारण कहते हैं, क्योंकि इस पे क्या होता है, एक ही संतुलन पे ही सब सारी चीज़ें होती हैं। जब सारी चीज़ें एक संतुलन पे होगी तो नियंत्रण भी होगा, संतुलन भी होगा, ठीक ना। इसी तरीके से इसको हम क्षैतिज वितरण भी कहते हैं, और क्षैतिज का मतलब बिल्कुल सीधा यूँ, ठीक। और जो संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था यही होता है। इसके बाद जो हमारा अगला है उसको भी बताता हूँ, वो है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये है कि इसमें क्या है, इसमें जो है इस तरीके से वितरण होता है, समझ लो ऐसे ऊपर नीचे, ठीक। यानी कि ये क्या है, समतल नहीं है। इसमें हो सकता है कि केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाए, या फिर हो सकता है राज्य को ज़्यादा शक्तियाँ जाए। जब हम अभी संघवाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे, संघवाद वाले चैप्टर में ये आएगा कि किसी कोई, जैसे कि यूएसए है, अमेरिका,
USA। इसमें क्या है, इसमें जो राज्य सरकार है इसके पास अधिक शक्ति है केंद्र सरकार की तुलना में। मगर यही आप देखो भारत में जो केंद्र सरकार है, ठीक ना, केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों से अधिक शक्तियां हैं। तो इसी तरीके से बताया गया है कि जो क्षैतिज वितरण में क्या है, क्षैतिज वितरण में सरकार को 2 भागों में बांट दिया जाता है या 3 भागों में, ठीक, 2 से 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो होता है राज्य सरकार, दूसरा होता है केंद्र सरकार, और तीसरा कभी कभार जो हमने अभी जो पहले चैप्टर में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सामुदायिक सरकार के बारे में, बेल्जियम ने बांटा। और वैसे ही हमारे देश में क्या है, नगर निगम है, नगर पालिका है, इसके बाद जो है पंचायत है। मतलब कि इन सब श्रेणियों में हमें क्या कर दिया है, हमारे जो देश के तीसरे स्तर की सरकारें बांट दिया है। तो इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार के पास हो सकता है ज़्यादा शक्ति, या फिर हो सकता है राज्य सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ हो। तो यही क्या है, क्या है, ऊर्ध्वाधर, ऊपर नीचे वितरण। इसके बाद है सत्ता की साझेदारी, जो अगला रूप है उसमें है कि धर्म और भाषा के आधार पर जो सत्ता को बांट देना। मतलब कि धर्म और भाषा के आधार पर मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिसके अंदर, जैसे कि हमारे देश में कभी भी लड़ाई होती है तो भाषा के धर्म के आधार पर लड़ाई होती है कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है, ठीक। मगर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर भाषा के आधार पर लड़ाई होती है कि भाई तुम जर्मन बोलते हो, तुम जो है क्या बोलते हैं सिंगली बोलते हो, तुम तमिल बोलते हो। जैसे कि हमने तमिल इसमें देखा, क्या बोलते हैं श्रीलंका में हमने क्या देखा, वहाँ पर एक सिंगली समुदाय है जो कि सिंगली बोलते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, और जो एक तमिल समुदाय है, ठीक ना। तो यही क्या था, ये वहाँ पर भाषाई आधार पे हुआ। आप देखोगे जो हमारा जो दक्षिण भारत है, नीचे का ये जो भारत है, यहाँ पर भी भाषाई आधार पर भेदभाव होता है। उत्तर भारत में आप देखोगे धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, ठीक। तो यही चीज़ है कि भी धार्मिक समुदाय के बीच या फिर भाषाई आधार पर क्या करो, आप जो शक्ति है उसको बांट दो। और इसका भी जो हमारे संविधान में भी इसके बारे में उल्लेख दिया गया है, ठीक दोस्तों। इसके बाद है दबाव समूह। दबाव समूह का जो काम होता है वो होता है किसी भी सरकार पर आंदोलन कर कर दबाव डालना। आंदोलन हो गया, एक मिनट गलत लिख रहा हूँ मैं, आंदोलन कर कर दबाव डालना। आंदोलन करके दबाव डालने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये आंदोलन करेंगे, ठीक, तो सरकार जो है ना, सरकार इनकी बात मानेगी। और अगर मान लो कि सरकार इनकी बात नहीं मानती तो इनके पास एक और जो चॉइस होना चाहिए कि ये किसी और पार्टी को चुन सके, ठीक। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर बीजेपी सरकार है, क्या करिए, ये केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जो है जनता की बात नहीं मान रही है, तो क्या करेंगे, आंदोलनकारी कहेंगे कि भाई हम किसी और सरकार को चुनेंगे, हम मान लो कि आम आदमी को चुनेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगली बार। तो यही है कि भी दबाव समूह के बीच में क्या करो, उनको भी कुछ शक्तियाँ दे दो ताकि वो भी क्या कर सके, वो भी जो है अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर जो सत्ता है उससे जो टक्कर ले सके। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। इसमें मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने आपको समझा ही दिया है। एक बार फिर भी आपको रिकेप करवा दूँ, इसमें हमने क्या पढ़ा। इसमें जो हमने पढ़ा सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, तो पहले पढ़ा कि जो सामाजिक जो टकराव है इसको कम करने के लिए ज़रूरी है, राजनीतिक अस्थिरता कायम करने राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए ज़रूरी है, बहुसंख्यक जो समुदाय हैं उनसे अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ज़रूरी है। इसके बाद सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि लोकतंत्र में कहा गया है कि सत्ता का जो शक्ति का जो सोर्स है वो कौन होती है, जनता होती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि सत्ता के जो साझेदारी के रूप कितने हैं, तो हमने पढ़ा क्षैतिज जिसको हम कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। फिर पढ़ा ऊर्ध्वाधर जिसे कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को बांट दिया जाए, और कहीं कहीं पे 3 स्तरों पे शक्तियों को बांट दिया जाता है। और इसमें हमने पढ़ा एक कि जो सत्ता की साझेदारी है वो धर्म भाषा के आधार पर कर दिया जाए, और दूसरा पढ़ा दबाव समूह के आधार पर, ठीक। तो ये था आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।